राधे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सूरज रोटा का डोरा कैसे बनाते हैं और सूरज रोटा का उद्यापन कैसे करते हैं। सूरज रोटा का डोरा बनाने के लिए हमें 8 तार का कच्चा सूत लेना होता है और उस पर 8 गांठ लगाकर डोरा बनाते हैं और उसको हमें गले में पहनना होता है। सूरज रोटा का उद्यापन करते हैं, इसमें हम 8 लड़कियां होती है, उनको खाना खिलाते हैं और सूरज जो रोटा होता है उसमें हम 11 रोटे बनाते हैं। एक खुद को खाना होता है और एक कहानी सुनते हैं तब रखते हैं और एक सास के नाम का 8 लड़कियों को खिलाना होता है। 11 रोटे बनते हैं और सास का बेस रखते हैं, जो सुहाग पिटारी होती है वह रखते हैं और जो 8 लड़कियां होती हैं उनको रोटा खिलाया जाता है, उनको कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। जो रोटा होता है वह खंडित नहीं होना चाहिए और इस व्रत में सूर्यास्त के बाद हम खाना नहीं खा सकते हैं। रोटा पूरा खाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको झूठा नहीं छोड़ा जाता, इसलिए रोटा हमें छोटा बनाना चाहिए। यह जो व्रत होता है भाई की सलामती के लिए किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन जो बासड़ा और गणगौर होती है उनके बीच में जो रविवार आता है उस दिन किया जाता है। सूरज रोटा का जब हम उद्यापन करते हैं तो उसमें हम लड़कियों को बुलाते हैं, उनको जो विवाहित लड़की गणगौर पूछ रही है वह एक लोटा जल का लेकर सूर्य देव को जल चढ़ाती है और जो बाकी लड़कियां होती हैं वह अपनी चुन्नी में से जो रोटा बनाया हुआ होता है उसके अंदर से एक छोटा छेद होता है, उससे सूर्य को देखती है और जो लड़की होती है वह उनसे पूछती है कि तुम्हें सूरज दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया। तब वह बताती है कि मुझे दिखाई दिया। ऐसा 3 बार करना होता है। फिर जो दूसरी लड़की होती है वह अपने रोटे को चुन्नी में लपेटकर सूर्य भगवान को देखती है और जो लड़की गणगौर पूछ रही होती है वह जो लड़कियां होती है जिनको भोजन पर उसने आमंत्रित किया है उनके पीठ पर थपकी लगाती है और फिर उन लड़कियों को नीचे बैठे बैठे ही जिस स्थान पर उनको भोजन ग्रहण करना होता है वहां जाना होता है, खड़े नहीं होना होता। और इस व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। नमक पूरे दिन उन लड़कियों को नहीं खाना होता है और खाना बनाते हैं उसमें भी रोटा बनता है और जो भोजन होता है उसके अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। सब्जी भी अधिकतर कैरी की ही बनाई जाती है या कई लोग टमाटर की मीठी सब्जी भी बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जो गणगौर पूछती है वह लड़की भी नमक नहीं खाती और जो लड़कियां सूरज रोटा के उद्यापन में शामिल होती है वह भी नमक नहीं खाती। उनको एक दिन पहले ही निमंत्रण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें सूरज रोटा के उद्यापन में शामिल होना है, इसलिए तुम्हें सुबह से ही नमक नहीं खाना है। बहुत ही अच्छा उद्यापन माना जाता है। यह भाई की लंबी उम्र के लिए और भाई की सलामती के लिए किया जाता है। कई लड़कियां जो होती हैं अपने ससुराल में ही गणगौर पूछती है, परंतु उनको ये जो सूरज रोटा का उद्यापन होता है यह करने के लिए अपने पियर में ही आना होता है। अगर वे किसी कारणवश अपने पियर उद्यापन करने नहीं आ पाए तो वे कुछ पैसे घर वालों से लेकर उद्यापन कर सकती हैं।